राधे राधे आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इसमें बेटा सिलेबस में आपका एक चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये 6 मार्क्स अलॉटेड हैं इस चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर में जो मेन आपका कंसेप्ट रहेगा वो 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिया। 3 चैलेंजेस के बारे में बात की जाएगी, 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात की जाएगी और आपके पार्टीशन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे उसके बारे में बात की जाएगी। और कभी कभार टॉपिक आपका आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें से कि प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडिया के अंदर शामिल किया गया था। पर आज मैं अभी बात करूंगी 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिया। आप सभी जानते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस क्या था कि पार्टीशन जो हुआ था, आज़ादी का जो सूरज उगा था, वो अपने साथ एक दुख भी लेकर आया था पार्टीशन का। अब इस पार्टीशन में क्या था, 2 नेशन थ्योरी को जो है वो डेवलप किया गया था। 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात की गई थी कि मुस्लिम लीग का कहना ये था कि जो इंडिया है वो भारत नहीं है, इसमें 2 धर्म के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो भारत जो है, मुस्लिम लीग जो अब डिमांड कर रहा है अपने एक सेपरेट नेशन की, और उसको उसने नाम दिया पाकिस्तान का। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 3 चैलेंजेस थे। क्या चैलेंज था? टू शेप आ नेशन एंड टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विच हैज़ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत तरह के भाषा वाले लोग हैं, हमारी रीजनल भाषा भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे कल्चर अलग अलग है, लोगों के सोच विचार धर्म सब अलग अलग है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो यहाँ पर अब भारत के पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरीके से अपने राष्ट्र का निर्माण करे जिससे जो डाइवर्सिटी है वो भी बरकरार रहे। सेकंड, उसके पास चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया का पहला एक मोटिव था कि वो यहाँ पर प्रजातंत्र लेके आएगा, डेमोक्रेसी लेकर आएगा। तो अब इतने सब लोगों की विभिन्नताओं के होते हुए, डिफरेंशिएट जो है उनके होते हुए डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट थर्ड आता है टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उन लोगों की वेलबींग के बारे में सोचना, अपने देश को प्रगति की तरफ लेके जाना, उसमें डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे चैलेंजेस थे। Article 1 of India Constitution says that India, that is भारत, will be a union of state. भारत क्या है? एक union of states है। India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. इंडिया ने डेमोक्रेसी को कैसे अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द DPSPS। ठीक है। अब इसका जो आज का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है बेटा, वो आप लोगों का मैं डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ 2 नेशन थ्योरी की। तो 2 नेशन थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, हाँ जी, तो जो 2 नेशन थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी। और मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि जो है भारत वो एक नहीं है, भारत में 2 अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो उन 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए हिंदू और मुस्लिम है। सो मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। It meant that this new subcontinent was a separate nation with its distinct culture, civilization, literature, history and religion. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नया सबकॉन्टिनेंट बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? अलग कल्चर होगा, सभ्यता भी, सिविलाइजेशन जो है वो सभ्यता भी अलग होगी, लिटरेचर भी अलग होगा, हिस्ट्री भी अलग होगी, रिलीजन भी अलग होगा। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। इनिशियली कांग्रेस हैज अपोज दिस, कांग्रेस ने इसको अपोज किया था, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे थे, पॉलिटिकल सिनेरियो उस समय ऐसा था 1940s के अंदर कि इंडिया को जो है वो ये बात माननी पड़ी। और साथ में इसमें ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा रोल था टू क्रिएट द पाकिस्तान। ये आपकी 2 नेशन थ्योरी आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी, उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।